सिंध असम्बली में ओपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बन गया। अरकान असम्बली की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी, स्पीकर अवैस कादिर शाह अरकान को रोकते रहे। सीटों पर बैठने की तलकीन। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं शहर में बच्चे कत्ल हो रहे हैं और हमें बात नहीं करने दी जा रही। अमन व अमान का मसला हल नहीं किया जा रहा। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लिंजार ने टारगेट किलिंग को मसला करार दे दिया। कहा कराची में भत्ताखोरी खत्म कर दी, पुलिस की तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा। कराची वालों पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी। शहरियों को 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट इजाफा 4 माह में अदा करना होगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून में 2 रुपए 68 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे फी यूनिट इजाफी देना होंगे। सितंबर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। महंगी बिजली ने अवाम को ही चीखें निकलवा दी। शहरियों ने शिकवा किया बिजली बहुत पहले ही बहुत महंगी है, मजीद इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत रिलीफ फराहम नहीं कर सकती तो महंगाई के बम भी ना बरसाए। नेपरा ने जो 10 रुपए 1 पैसे कराची इलेक्ट्रिक को बिजली में इजाफे के लिए इजाज़त दी है, बिलों के मद में जुलाई अगस्त सितंबर में ये लिए जाएंगे। हम इसको जो है मुस्तरद करते हैं। महंगी बिजली के खिलाफ ताजिरों का ईद उल अजहा के बाद सड़कों पर आने का ऐलान। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शजील गोपाल बोले दुनिया की सबसे महंगी बिजली कराची वालों को दी जा रही है। के इलेक्ट्रिक दफ्तर का घेराव करेंगे। सदर ऑल अंजुमन ताजिरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है बिजली महंगी होने से टैक्स का इजाफी बोझ भी पड़ता है। ताजिरों के लिए कारोबार चलाना मुश्किल हो चुका, हुकूमत फौरी इजाफा वापस ले। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं महंगाई ने घर चलाना भी मुश्किल बना दिया। बिजली की कीमतों ने सबको परेशान कर रखा है। इलेक्ट्रिक के बिजली के निर्ख में 10 रुपए तक का इजाफा किया है। महंगाई में पिसी हुई आवाम को बिजली का मजीद झटका दिया है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर ये रेट वापस लेकर और बिजली की प्राइस मजीद कम की जाए। एक ऐसे वक्त में जब बिजली की भारी कीमतों ने हर शहरी को परेशान करके रख दिया है, कारोबार करना दुश्वार हो गया, लोग सरवाइव कर रहे हैं कि किस तरीके से इन सख्त तबाहकुन माशी हालात में जिंदगी गुजारे। ऐसे में पै दर पै बिजली की कीमतों में इजाफा ये समझ से बालातर है। गार्डन में तवील लोड शेडिंग से अवाम परेशान। गार्डन वेलफेयर ने लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। अब्दुल कादिर मेहमन कहते हैं लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। भारी भरकम बिलों के बावजूद बिजली फराहम नहीं की जाती। सिटी कोर्ट में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विसेज मुस्तकिल मसला। वकील और साइलिन एक दूसरे से कई घंटे राब्ता करने से महरूम। राब्ता न होने से केसेस की पैरवी शदीद मुतासिर। कराची बार ने पीटी और मोबाइल कंपनीज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। अदालत ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। फरीकैन से 27 जून को जवाब तलब। बजट में तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। तनख्वाहदारों पर इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक नए माली साल में विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 300 अरब इकट्ठे करने का फैसला किया गया। विदहोल्डिंग टैक्स 1 से 2% बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई। शेयर्स में कैपिटल गेन टैक्स 15% रखने की तजवीज़। टैक्स वसूली का हदफ 12,800 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स का स्लेब बनाकर भेज दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन टैक्स आयद करने की तजवीज़ बरकरार। डब्बे वाले दूध, खाद और सरई आलात पर भी टैक्स आयद करने की तजवीज़। वफाक का सिंध को 60 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे देने का लॉलीपॉप। PSTP के तहत बजट में मुख्तस रकम न मिली। वफाक ने माली साल 2023-24 में सिर्फ 7 अरब 91 करोड़ रुपए जारी किए। मुख्तलिफ मंसूबों के मद में 3 अरब 84 करोड़ से जायद रकम खर्च की जा सकी। 4 अरब रुपए से जायद के फंड्स खर्च करने में 1 माह रह गया।
बजट में इस्तेमालशुदा गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन मियां शुएब कहते हैं इस्तेमालशुदा गाड़ियों पर पहले ही 400 किस्म की कस्टम ड्यूटीज आयद हैं। नए टैक्स से पुरानी गाड़ियां 30% तक महंगी हो जाएंगी। टैक्सेस में इजाफे से कंज्यूमर पर मजीद बोझ पड़ेगा। छोटी गाड़ियों पर भी ड्यूटी कम की जाए। साल बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का इख्तियार लोकल काउंसिल्स को मुंतकिल ना हो सका। रवां बरस 12 अरब रुपए वसूली का टास्क था, 4 अरब रुपए भी वसूल न किए जा सके। प्रॉपर्टी टैक्स भी 2001 के सर्वे के तहत वसूल किया जा रहा है। चेयरमैन नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन आतिफ अली कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का इख्तियार मिलने से लोकल काउंसिल्स को फायदा होगा। पूरी दुनिया के अंदर जो होता है इस तरह से है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो लोकल काउंसिल वसूल करती हैं। हमारे यहाँ पर भी यही फैसला हुआ था, सिंध गवर्नमेंट ने किया था, बहुत अच्छा कदम था इनका। इसके अंदर ग्रेजुअली उसको जो है डिवॉल्व करते हुए नीचे लोकल काउंसिल्स को प्रॉपर्टी टैक्स मुंतकिल हो जाना चाहिए था। हमारे पास डेटा आ रहा होता है, उसके अंदर मुश्किल से अब तक की 10 से 12% तक की रिकवरी हो।